ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शु शंभो। हमारे घर में, आसपास, रिश्तेदारी में, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ बीते वक्त से, कुछ महीनों में, कुछ सालों से लगातार उनके घर में मृत्युएं हो रही है, मौतें हो रही है, कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया से उनके परिवार का जा रहा है और लगातार ये बहुत वक्त से चल रहा है, 2 साल से, 3 साल से, या एक 6 महीने के ड्यूरेशन में। तो अगर ये किसी भी जातक के घर में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है और इस पूरी समस्या के लिए क्या क्या समाधान हो सकता है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसके कारणों की हम बात करें। सबसे पहला कारण होता है कि अगर किसी भी जातक के घर में इस तरह की चीज़ें बार बार हो रही है तो सबसे पहला है वास्तु दोष। वास्तु दोष के कारण बहुत सारी चीज़ें, एक नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। वो नकारात्मक ऊर्जा बार बार चीज़ों को खराब करती है। ऐसी सिचुएशन जीवन में आ जाती है कि व्यक्ति या तो स्वास्थ्य हानि हो जाएगी, या पारिवारिक कलह हो जाएगा, या वो आर्थिक रूप से कोई तंगी में आ जाएंगे, या कई बार तो वो ऐसे गुमराह हो जाएंगे कि जो झूठ होता है जिसको वो सच मानकर अपने जीवन को जीते हैं और समझते हैं और वो कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। ये सबसे मूल कारण है। दूसरा होता है पितृदोष। अगर घर में पितृदोष होता है तब भी इस तरह की घटनाएं परिवार में होती है, इसलिए पितृदोष का जल्द से जल्द हमें निवारण करना चाहिए। तीसरा और मूल कारण होता है कुल देवी और कुल देवता का पूजन न करना, या कुल देवी या कुल देवता का रुष्ट होना। बहुत सारे जातक अपनी अष्टमी, नवमी या सप्तमी, जो कुल देवी का दिन होता है, उसे वो पूजते नहीं है। उस दिन वो जो माता, हर एक जातक के घर परिवार में बुजुर्ग कहते होंगे जो माता जी के कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे उन्हें फॉलो करना चाहिए। उनकी पूजा और विधान एक होता है, तो अगर आप उसे नहीं करते हैं और कुल देवी अगर रुष्ट हो जाती तो उससे भी हमारे परिवार में परेशानियां बढ़ती है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है, कुल देवी और कुल देवता रुष्ट नहीं होना चाहिए। चौथा एक कारण है कि बहुत सारे जातकों के घर में एक संवाद का माहौल नहीं होता है। घर में कोई एक व्यक्ति होता है जो बहुत नकारात्मकता फैलाता है, जो बहुत नकारात्मक कर देता है, चीज़ों को नहीं समझना चाहता है, और उस वजह से बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती है। बाद में जब पश्चाताप होता है तब वक्त नहीं होता है। ये मूल कारण है जो किसी भी जातक के जीवन में ये चीज़ें हो रही है। अब हम बात करते हैं कि निवारण हमें क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें बहुत बेहतर हो। सबसे पहले घर का वास्तु हमें सही करना है, और दूसरा मूल कारण है कि हमारे घर में हमें नियमित स्वयं जो भी है उन्हें बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करना है, और गीता के 11वें और 7वें अध्याय का पाठ तो नियमित रूप से हमें करना ही चाहिए। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी शांति के लिए बहुत ही व्यवस्थित और सही तरीके से पूरी विधि विधान के साथ उनका कार्यक्रम हमें करना चाहिए, जिससे बहुत हद तक चीज़ें पॉजिटिव रहती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस तरह की परेशानी आपके घर में है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आप चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें। अगर आप निजी तौर पर अपने परिवार की समस्या का समाधान चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। इस समस्या का समाधान के लिए जो भी आपकी कुंडली और उसके ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ उपाय होते हैं, कुछ हल होते हैं, जिनके माध्यम से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।